बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, जब भी किसी को पॉपुलैरिटी चाहिए होती है तो उसके उसके पास सबसे आसान तरीका पाकिस्तान में यही है कि एंकर हो, मौलवी हो, सियासतदान हो। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो ख़त्म नबूवत का जिक्र करते हैं, अहमदियों के खिलाफ बुराई करते हैं और वो मुनाफत करके दिखाते हैं कि जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही कोई नहीं होता। पिछले साल एक एक नौजवान ने हमसे रब्ता किया। वो नौकरी से हट गया था, न्यू न्यूज़ से। उसका नाम है जमील फारूकी। उसने हमारे नुमाइंदे से रब्ता किया क्योंकि इत्तफाक की बात थी कि ओरिया मकबूल जान ने पिछले साल काफ़ी ऐसे हद तक अमेज़ प्रोग्राम किए जिसका कुछ सर पैर नहीं होता, झूठे इल्ज़ामात लगाना। और इत्तफाक से हमारा चैनल भी उसको जवाब देता था और भी हमारे जो ज़राए हैं वो उसको जवाब दिया करते थे। और उसकी वो छित्रोल होती थी कि दुनिया भी देखती थी। उस छित्रोल को देखते हुए ही जमील फारूकी ने हमारे नुमाइंदे से रब्ता किया और उसने क्या कहा, मैं आपको पहले सारी डिटेल बताता हूँ। फिर उसने कहा कि हमने जो, या अहमदी चैनल ने किसी ने उसको जो ऑफ़र की वो क्या की, मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा। फिर बाकी तफसील में प्रोग्राम के आखिर में आपको बताऊँगा कि इसकी क्या हैसियत है और इसका करने का मकसद क्या था। आप बल्कि इसका जो वॉइस मैसेज है वो आप खुद ही सुन के आप समझ जाएंगे कि ये इसने इसका मकसद क्या था करने का। नाज़रीन, ये वीडियो देखिएगा और फिर आगे बात करें। जैसे ही मैंने ओरिया मकबूल जान साहब के साथ प्रोग्राम से अलहदगी इख्तियार की और अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ने की कोशिश की, तो कुछ नादीदा कुव्वतें थीं जो मेरे साथ राब्ते में आई और मैं खामोशी से वो सुनता रहा और एक दो मरतबा उसका तस्करा मैंने ओरिया साहब से भी कर दिया था। के साथ स्ट्रीम 3 साल तक शेयर करता रहा हूं जिसके एक्सट्रीमिस्ट व्यूज है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस बंदे के व्यूज की वजह से मैं कहां खराब हुआ हूं? बिल्कुल ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या उस बंदे को इस चीज का एहसास आया कि यार ये बंदा मेरे साथ स्ट्रीम शेयर करता रहा 3 साल तक? बिल्कुल आपके बारे में तो मेरा अपना भी जो राय था ना वो बड़ा सख्त था। मैं कहता था कि आप बड़े इसके हाँ के साथ हाँ मिलाते रहते हैं और वो ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं भाई, मेरी मजबूरी थी, मेरी नौकरी है यार। मैं समझ गया, मैं बाद में समझ गया था। मुझे एक दोस्त ने कहता वो तो यार एंकर है, उनकी तो मजबूरी है, वो तो हमारी मजबूरी है जी। मैं जिस उससे गुजरा हूँ कर्ब से, मैं चाहूंगा कि यार मेरी 5 लाख की नौकरी मैं ऐसे छोड़ दूं, ठीक है, एक बंदे की स्टूपिडिटी की वजह से। ठीक है, तो मुझे तो जो मैनेजमेंट कहेगी मैंने वो करना है ना। मेरे लिए और ये मकबूल जान की कोई औकात नहीं। कल को मेरे साथ नजम सेठी को बिठा देंगे, मैं उसके साथ उसकी पॉलिसी पे बात करूंगा ना यार। बिल्कुल ठीक है। मैं I'm nobody when I'm sitting in an organization and I'm on their payroll, तो मैं तो उनको फॉलो करूंगा ना पॉलिसी को। आज मुझे मैनेजमेंट ने कहा है कि आप ये कर लो, मैं वो करने लग गया हूँ और ये को छोड़ के। ठीक है, तो हाँ, वी आर नोबडी, दिस इज एक्चुअली हिज व्यू पॉइंट। बट द थिंग इज, जब आप स्क्रीन पे आ रहे होते हैं तो एक बंदा नहीं आ रहा होता, 2 बंदे बैठे होते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। यानी अगर एक बंदे पे अमेरिका में पाबंदी लगी है तो दूसरा भी उसको फेस करेगा। ठीक है, बिल्कुल। अगर एक के ऊपर डेनमार्क में पाबंदी लगी है तो दूसरा भी फेस करेगा। बिल्कुल। अगर एक के अंदर एक कम्युनिटी में नेगेटिविटी पैदा हुई है तो दूसरे के लिए भी पैदा हुई होगी। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसे बिल्कुल करेक्ट, ऐसा ही है ना। बिल्कुल। आप ये सिट्रोल कर सकते हैं कि उस बंदे को ये शर्म आई कि 3 साल तक एक बंदा तेरे साथ बैठ के तेरे व्यूज की वजह से अपने आप को जलील करवाता रहा है हर कम्युनिटी के अंदर। बिल्कुल। ठीक है, तुम्हें इतनी शर्म आई है कि उसको जाते हुए तुम ये मौका तो देते ना कि वो खुदा हाफिज कह के जाता अपने नाज़रीन को। बिल्कुल। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक तो मेरा नाम ना आया। अच्छा ये बताएं कि क्या कहते हैं, कितना आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है? मुझ पे? हाँ, ये तो अब आप पे डिपेंड करता है ना। मुझ पे डिपेंड ये करता है कि मैं आपसे कॉल पे बात कर रहा हूँ। ये ट्रस्ट ही है। आपने चित्रौल बड़ी जबरदस्त की है बंदे की, सब मजा आ गया। आपका दोस्त है? नहीं, मेरा दोस्त नहीं है। वो माधव के साथ, दिस वाज माय असाइनमेंट एंड आई वाज डूइंग माय जॉब एंड आई डिड इट। मैं पिछले 15 दिन से, आप शायद देख रहे होंगे, आई एम नॉट विद हिम। मैंने जो है ऑन अनदर असाइनमेंट। आपका जो फेसबुक है ना, वो मैंने आई थिंक कुछ दिन पहले ना वो चेक किया था। आपने वो लिखा हुआ था वहाँ पे, कुछ स्टेटस वगैरह ना अपलोड की हुई थी कि मैंने छोड़ दिया और फिर कोई ऐसा था शायद। जी।
हाँ। मैंने छोड़ दिया है हरफराज और मैं अब अपना प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ नियो टीवी पे। अच्छा, न्यू ठीक है, टीवी पे। हाँ जी। अब मैं आपको कुछ मालूमात देने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत सूदमंद साबित होगी, क्योंकि आप चित्रौल करने में मास्टर हैं। ठीक है, वो तो बस मैं चित्रौल वैसे कोशिश ही करता हूँ छोटी सी। नहीं, आपके पास जब इन्फॉर्मेशन होगी ना तो चित्रौल का लेवल कुछ और होगा। पहले तो रॉ चित्रौल की है ना आपने अपने एनालिसिस की बुनियाद पे। नहीं, ठीक है, उससे पहले ये तो पता चले, मतलब आप क्यों फिर मुझे क्यों सपोर्ट करना चाह रहे हैं आप, मतलब उसके क्यों मुझे सपोर्ट करना चाह रहे हैं? मैं आपको सपोर्ट नहीं करना चाह रहा, मैं दुनिया तक हकायक पहुंचाना चाह रहा हूँ जिसमें मैं चाह रहा हूँ कि मैं खुद ना आऊँ फ्रंट पे। दैट्स इट। मैं आपको सपोर्ट आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। सपोर्ट तो आप अपनी खुद करेंगे, ज़ाहिर है खुद बनाएंगे अगर आप कुछ बना के पेश करेंगे। वी लॉग या वीडियो लॉग हाँ। तो आपकी अपनी नीड के ऊपर होगा। ठीक। असल में ना जो बातें आपने बताई थी ना ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और घिनौना खेल है। किस चीज का ठीक है, मतलब? मैं हुजूर वाला जनाब बाबा जी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है। ठीक है, जितना आपने बयान किया था ना आप वो नाम जो मैंने रखा वो बोले, फिर मैं समझ जाऊंगा। आपने क्या नाम रखा था? मुझे नाम भूल गया। आपने क्या नाम रखा था आपने? मैंने तो जाहिल अकबर रखा हुआ हाँ जी बिल्कुल, आजम बोले, जाहिल आजम। है। ठीक है, बिल्कुल। जनाब मौसूफ की गर्दन से सरिया निकलता नहीं है। ठीक है, ऐसे ही। आप दीन नाफिज करने की बात करते हैं। दीन बिल्कुल दीन के नाम पे धब्बा है बंदा। ऐसे ही बिल्कुल। मुझे नहीं पता कि लोग दीन के बारे में क्या राय रखते हैं, कितने मॉडरेट हैं या कितने लिबरल हैं, लेकिन मैं अपने बारे में राय पूरी दुनिया को जो कायम करता हूँ। मैं म्यूजिक भी सुनता हूँ, मैं डांस भी करता हूँ। ठीक है, मैं मॉडर्न स्मार्टफोन्स भी यूज करता हूँ, मैं पता नहीं कहाँ कहाँ जाता भी हूँ, ट्रैवल भी करता हूँ, मैं स्विमिंग पूल में भी जाता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं बड़ा मॉडरेट आदमी हूँ। रिलीजन मेरा पर्सनल मैटर है। ठीक है, मेरी तरह है आप भी बिल्कुल। जी, मैं मादर पितर आजाद नहीं हूँ लेकिन मैं मॉडरेट हूँ। सच्ची बात यह है, मैं दूसरों के अध्ययन की रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, और मैं दूसरों के अध्ययन की रिस्पेक्ट से ज्यादा दूसरे इंसानों की रिस्पेक्ट करता हूँ। ये मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। नबूवत या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी आखिरुज़ ज़मा मानना, इस से हटने वाला एक तो हमारे दायरा इस्लाम से खारिज है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि वो दायरा इंसानियत से खारिज है। क्योंकि जो बंदा बिलीफ नहीं रखता, जिस बंदे का अकीदा मजबूत नहीं है, उसके लिए कितना ही पैसा क्यों ना सामने रख दिया जाए। तो उस फेज में तकरीबन मैंने 6-7 महीने बेरोजगारी के काटे और उसके नहीं। अच्छा, अब मैं आपको कुछ लिखवा रहा हूँ, कुछ पॉइंटर्स लिखवा रहा हूँ, ये आपके बड़े काम आएंगे। ठीक है, एंड आई विश यू के आप जो है ना इसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लें, लेकिन एक आप मेरे से प्रॉमिस करेंगे, यू विल नॉट यूज माय नेम कि आपको इन्फॉर्मेशन किसने दी है। नहीं, इंशाल्लाह। मैं मोस्टली ना इसके खिलाफ ऐसे इस पे वीडियो बनाता नहीं हूँ फारूक भाई, मैं सीधी आपको बात बताऊं। लेकिन बात यह है कि जब आप किसी कम्युनिटी को डायरेक्ट या पे, एक तो पीसफुल कम्युनिटी, अहमदिया कम्युनिटी इज मोस्ट पीसफुल कम्युनिटी, ये बात आपको मैं जरा क्लियर कर दूं। आप उनके बारे में जानते हैं, कुछ हैं कम्युनिटी के बारे में? मैं बिल्कुल जानता हूँ, हेट स्पीच के जुमरे में आता है, बहुत कुछ किया है इन्होंने, सारा पता है। मैं खुद बैठा होता था, मुझे मजबूरी थी क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से मुझे कहा जाता था कि आपने नहीं बोलना ज्यादा आगे। ठीक है, मेरा जो रोल था शो वो वही है ना, पता है। क्योंकि मैं तो इनके बीच में रहता हूँ ना, मुझे पता है। मैं तो, मेरे रिलेटिव बहुत सारे अहमदिया कम्युनिटी से, मैं तो इनके अंदर उठना बैठना है मेरा। यार मेरी नजर में ना, भले अहमदिया है, भले वो अहले तशी है या कोई और है, एवरीबॉडी कम्स अंडर द फोल्ड ऑफ द टर्म ह्यूमैनिटी। दैट्स इट। ठीक है, तो मेरे लिए सारे जो है ना काबिल एहतराम है, रिस्पेक्टफुल है। और उनको, अगर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो फाइनेंशियल एडवाइजर था पारसी हो सकता था, तो पाकिस्तान में आतिफ मियां जैसा बंदा एडवाइजर बन सकता था, कोई बड़ी बात नहीं। खैर नहीं, ये हम दूसरी डिबेट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मैं जो आपको चीजें बताने लगा हूँ ना, आप एक ऐसा बंदा, बातों में उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान में कुछ अक़लियतें हैं जिनके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, जैसे ईसाई हैं या जैसे कादियानी या अहमदी हैं, उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा। तो मैं उनकी बात का मतमा नजर समझ नहीं पा रहा था। फिर इन्हीं बातों में उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि यार आपने और ये मकबूल जाम साहब को 3-3.5 साल कैसे भुगत लिया, वो तो इंतहाई फंडामेंटलिस्ट किस्म के आदमी है और इंतहाई एक्सट्रीमिस्ट किस्म के आदमी है। मैंने उनकी ये हर 15 दिन बाद इन्होंने जाके बाकायदा मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की है कि इसको हटाया जाए। ठीक है, अच्छा, इन मौसूफ का अपना दिमाग तो है नहीं, उसकी वजह यह है इनका दिमाग है
लखनऊ में, ठीक है। मैं इनका दिमाग कोई और है हमारे दफ्तर के अंदर, बिल्कुल ठीक है। उनका दिमाग है एक लड़की, हाँ 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 हाँ, ठीक, बिल्कुल। वो इनकी प्रोड्यूसर है पिछले 8 साल से, अच्छा अच्छा। ठीक है। वो नाम कभी बताना कभार वो जरूरी नहीं। हरफराज प्रोग्राम जो चलाती होती है कभी कभार, हरफराज के आखिर में उनका नाम चल रहे होते हैं, वो नहीं चलाती होती, वो प्रोग्राम में नहीं आती, अच्छा अच्छा ठीक है। तो वो प्रोड्यूसर है। अच्छा अच्छा, ठीक प्रोड्यूसर का मतलब समझते हैं, जो प्रोग्राम को डिजाइन करती है, ठीक 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 है। ठीक है ठीक है 8 साल से वो बंदी इनके साथ है, ठीक ठीक ठीक। ठीक हो गया। अब हमें तो शर्म आती है बातें खोलते हुए भी कि बेटी बना कर ले जाते हैं और उसके साथ डेटे मारते हैं। बिल्कुल बेटी बनाकर ले जाते हैं, डेटे मारते हैं, रूम रिजर्व करवाते हैं बेटी के नाम, मैं बेटी के साथ आ रहा हूँ, डेटे मारते हैं, घर रोजाना घर से पिक करते हैं, रोजाना घर ड्रॉप करते हैं, डेली। एवरीबडी नोज इट, ठीक। एवरीबडी नोज इट। अच्छा हाँ, उन मौसूफा का जो बैकग्राउंड है हाँ, वो हिजबुत तहरीर से वाबस्ता रही है एक वक्त में। अच्छा कौन सा हिजबुत तहरीर, अच्छा ये को जिहादी जिहादी ठीक ठीक जिहादी तंजीम से वाबस्ता रही है। वो शदाई है और ये मकबूल जान की फिदाइन में से है, ठीक है। ठीक, समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैं समझ रहा हूँ। तो हुक्म उनका चलता है, हाँ, इनका मुंह और इनका दिल जो है ना वो 2 टांगों के बीच में है, बिल्कुल मौसूफ का, ऐसे ही ठीक है। ना कोई निकाह है, ना कोई रिश्ता है, अच्छा सिर्फ दोस्ती है, हाँ, मैं ठीक है। समझ रहा हूँ। वो कहती है कि टीवी पे एक ही बंदा नजर आना चाहिए और वो होना चाहिए जनाब 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 मैं बाबा जी, ठीक है। तो वो जब चाहती हैं, जो हुक्म करती हैं, वो वही होता है। तो मौसूफ का तो अकल तो है नहीं, जो इनके सामने है, जो इनको कहा जाता है फिर वो वही करते हैं। एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। जिस बंदे के अंदर मुनाफकत इतनी है हद से ज्यादा, जो दीन की बात करता है और डेटे मारता है, ठीक है। बिल्कुल जिसके अपने ऊपर जिसने अभी तक दीन नाफिज नहीं किया, उस बंदे के साथ मैं आपको जो स्टोरी बता रहा हूँ ना, ये बता रहा हूँ कि आप चित्रौल लेवल, जिस लेवल की कर सकते हैं ना, उसमें आपको ये पॉइंट दे रहा हूँ कि वो कहता है कि जी दीन को नाफिज करो और वो डेटे मारता है, ऐसे ही ठीक है। वो कहता है कि शाहीन हमारा नौजवान है और नौजवान को आगे नहीं बढ़ने देता, नौजवान की तरक्की से खायफ है, नौजवानों से डर रहा है। अपनी जो उम्र देख, तेरी 70 साल उम्र है, तेरा कंपैरिजन है कोई एक यंग लड़के से यार? अच्छा तो कनाडा से एक साहब थे जो वहां के एक बहुत मारूफ टेलीविजन चैनल को ओन करते हैं, मालिक हैं उसके। मुझे नहीं था पता कि ये कौन है। उन्होंने मुझे फेसबुक पे पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और रैंडमली जब कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आया और आपके प्रोफाइल पे बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ हो तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते होते हैं, और यही बड़ेपन की निशानी है। तो मैंने उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी और फ्रेंड रिक्वेस्ट उस वक्त आई। 3 साल से बैठ गए ना, ये तो मेरे पास अचानक लिंक किसी ने भेजा तो कि ये देखें ये क्या किया है उसने। वो मेरा चाहने वाला था, उसने कहा ये देखें आपके बाबे की असलियत भी बता रहा है बच्चा। मैंने कहा चले मैं देख लेता हूँ। मैंने देखा तो मैंने कहा यार इस बंदे से मैं खुद रहा था। हालांकि मैं चाहता तो फेक अकाउंट से, फेक नाम से, फेक बंदा बन के भी बात कर सकता था, ठीक है। बिल्कुल आप कर सकते थे, मैं कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मैंने आप पे एतमाद किया और मैं, ठीक है। आप ये बताएं कि आप मैरिड हैं या नहीं है। अब ये जो पर्सनल लाइफ होती है ना, पर्सनल लाइफ बंदा इतनी जल्दी किसी से टेलीफोन पर पहली कॉल के ऊपर शेयर नहीं करता होता। तो मैंने तरद्दुद किया और मैंने उनको नहीं बताया। तो उन्होंने कहा कि आप को हम जो है ऑफर कर रहे हैं कि आप यहाँ पर आ जाएं कनाडा में, आपको इस चैनल के अंदर हम शेयर्स भी दे देंगे। आप खूबसूरत से खूबसूरत कैनेडियन शहरी कोई भी लड़की उसका नाम ले दें, हम उससे आपकी शादी कराने। जी नाज़रीन, आपने सुना कि जमील फारूकी साहब कह रहे हैं कि हम एक कैनेडियन चैनल ने उनको ऑफ़र की कि आपको यहाँ पे हम चैनल में शेयर भी देंगे, अहमदी चैनल ने, और आप जिस लड़की से भी कहेंगे कनाडा में आपका उससे रिश्ता करवा देंगे, शादी करवा देंगे। ये भी उनको ऑफ़र मिली। जैसे कि मैं अब उनके लिए क्या कहूँ कि ये मुँह और ये मसूर की दाल तो बहरहाल ये इल्ज़ामात, इस किस्म की बातें जो सी हैं, ये इस किस्म के कच्चे ज़हन के लोग अक्सर करते रहते हैं। ये ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, ख्वाबों की दुनिया से जब बाहर आएंगे तो इनको पता लगेगा। फिर इन्होंने क्या कहा ये भी सुनिए ज़रा। और आप अगर कहें तो आपको नॉर्मल फ्लाइट्स की बजाय चार्टर्ड फ्लाइट्स के जरिए यहाँ पर लाया जाएगा। आपको वो प्रोटोकॉल देंगे कि दुनिया आपके ऊपर आशीष कर उठेगी, आपको दुनिया में कहीं कोई मसले मसाइल नहीं हुआ करेंगे।
तो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड कि मैंने कहा यार मुझे क्यों ऑफर कर रहा है ये बंदा, और इस ऑफर्स के पीछे मामला है क्या। तो मैं बातों बातों में मैंने पूछना शुरू कर दिया। मैंने कहा हुजूर वाला ये इतनी नजर करम मेरे ऊपर ही क्यों, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। जी, आपने सुना कि इतनी बड़ी बड़ी ऑफर जमील फारूकी साहब को एक एमडी चैनल ने की कि आपको नॉर्मल फ्लाइट से नहीं लेके जाएंगे वहाँ पे कनाडा, और उनको चार्टर्ड तैयारे में लेके जाएंगे जहांगीर तरीन से, भले उनको उधारी मांगना क्यों ना पड़ते। इस बेवकूफ़ आदमी से कोई पूछे कि भाई तेरी हैसियत क्या है, तुम हो कौन। मैंने से पहले कहा था कि या तो ये होता ना जावेद चौधरी होता है, कामरान खान होता है, डॉक्टर शाहिद मसूद होता है, या क्या नाम है उसका रऊफ क्लासरा होता, या इस किस्म के कोई लोग होते हैं चलो जो उसको हम ऑफर करते हैं कि भाई आप आएँ, आपको हम चैनल में हिस्सा भी देंगे, आपको चार्टर तैयारा ना सही तो आपको बिजनेस क्लास में लेके आएंगे, हैं वो भी हम अपनी जेब के मुताबिक उनको करते हैं। और अव्वल तो हमें ज़रूरत क्या पड़ी है, वहाँ यहाँ पे आके वो सब भी लस्सी हो जाएंगे, और जितने मर्जी बड़े से बड़ा यहाँ एंकर आ जाए, बड़े बड़े यहाँ मैंने एक्टर्स देखे हैं, या ज़ीरो हो जाते हैं आके। क्योंकि असल जो पाकिस्तान में खेल है पॉपुलेशन की वजह से है, 22-23 करोड़ की वो आबादी है, तो यहाँ पे वहाँ पे हर किस्म का आदमी चल जाता है। इस कंट्री में लाके नहीं चलते। इस शख्स को बताओ कि इतना झूठ बोलने की ज़रूरत क्या पड़ती, सारी चीज़ें उसकी एक्सपोज हो गई हैं। मेरा दिल नहीं चाहता था कि ये जो इसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, ये मैं दिखाऊं, क्योंकि मेरे उनसे एग्रीमेंट था कि हम कोई चीज़ नहीं बताएंगे। लेकिन इसने एक हफ़्ता पहले, क्योंकि जब से इसने यूट्यूब चैनल खोला तो इसने शुरुआत ही उसकी ऐसे की कि एक घनौने तरीके से कि जमात अहमदिया पे इल्ज़ाम लगाया। फिर उसने वो बातें की जिसको पहले आप देखेंगे, आपने जो उसकी रिकॉर्डिंग है उसमें मनीफन उसको नफ़ी करता रहा कि मैं तो बड़ा ब्रॉड माइंडेड हूँ, मॉडर्न हूँ, मैं हर इंसान का ख्याल रखता हूँ, और हर आदमी का रिलीजन जो है उसके दिल के अंदर होता है। किसी भी उसने तो ये तक कहा कि अहमदियों को इंसान के लाने के भी हकदार नहीं है वो, बल्कि उनको जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। मतलब इस किस्म की बातें जो उनसे कर रहे हैं, जो ओरिया करता था वही इसने की। बहरहाल मुझे अफसोस भी इस बात का है कि मुझे ये सारे चीज़ें इसको बतानी चाहिए। मेरे पास अभी और भी बहुत कुछ है। ये जो इसकी रिकॉर्डिंग है ये 28 मिनट की है, तो हमने सिर्फ 8-9 मिनट 10 मिनट की जो सी रिकॉर्डिंग दिखाई है। बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जो इसने औरिया मकबूल की और उस खातून की जो प्रोड्यूसर है उसके जो किस्से सुनाए हैं, वो क्योंकि मैं टीवी पे नहीं ला सकता, क्योंकि जो यूट्यूब का जो लॉ है वो उसके अगेंस्ट जाता है, क्योंकि वो चीज़ें नहीं हम दिखा सकते जो बातें की, और ना ही मेरा ज़मीर गवारा करता है कि मैं किसी के बारे में ऐसी बात करूं। बहरहाल औरिया भी एक इंतहा का घटिया इंसान है, उसे हर किस्म की उम्मीद रखते हैं, लेकिन इस बच्चे को मैं सबसे है, लेकिन इसने भी पॉपुलर होने के लिए वही घटिया बना दिखाया जो औरिया दिखाता रहा है। नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।